तो इस वक्त हम खड़े हैं टाइगर सफारी के कैंटीन पे। जी हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टाइगर सफारी अगर हमने नाम लिया है तो कैंटीन ऐसी क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि ये पहले एक मात्र एक पार्क हुआ करता था, एक पिकनिक मनाने के लिए जनता के लिए एक ऐसा जगह हुआ करती थी जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने आ सकते थे और वहाँ पर इस बेहतरीन और सुंदर पार्क का नज़ारा ले सकते थे। लेकिन आज इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो गई है। सोने पे सुहागा तो ये है कि यहाँ पर 200 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया है। इसे एक टाइगर सफारी बनाने का प्लान है, जिसमें आपको हम बता दें कि 22 बाघ, 30 हिरण, 25 लेपर्ड और 15 भालू लाने का प्लान बनाया गया है। इस बजट को पास हुए 1 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं बना है, कुछ भी ऐसा नहीं बना है जिसको जनता आ सके और आराम से बैठ सके। बात करें इस कैंटीन की तो आप देख सकते हैं कैंटीन की क्या हालत है, कैंटीन की कैसी खस्ता हालत है। यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं है, लोगों के लिए एक अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। आपको दिखाते हैं इस कैंटीन का और भी हाल। देख सकते हैं कि ये कैंटीन किस तरीके से एकदम बेकार हो चुकी है। यहाँ पर जब पार्क था तो इसकी व्यवस्था अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अभी सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें अगर इस कैंटीन की, इस पार्क की, तो यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल भी व्यवस्थाएं नहीं की हुई हैं। आप देख सकते हैं इस कैंटीन का ये सुंदर नज़ारा कि ये कैंटीन जो टाइगर सफारी की कैंटीन है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। लोगों के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं है, न खाने का, न पीने का, न किसी भी चीज़ का इंतज़ाम जनता के पास नहीं है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लोगों को देखने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। खूबसूरत सेल्फी अगर लोग लेना चाहें तो उसकी भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। टाइगर सफारी के नाम से इसको बजट तो पास करा लिया है योगी सरकार ने, लेकिन वो बजट 200 करोड़ का भारी भरकम बजट आखिर किस दिन उसे यहाँ पर लगाया जाएगा, आखिर किस दिन वो बजट काम आएगा, अभी तक तो इसका फैसला नहीं हो सका है। लेकिन बात करें यहाँ पर व्यवस्थाओं की तो व्यवस्था बिल्कुल एकदम नील पड़ी हुई है, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। अगर यहाँ की सफाई की बात करें तो मैं चाहूँगा कैमरामैन से ज़रा दिखाएं कि साफ पता चल रहा है कि इतने बजट के बावजूद भी, इतनी पैसों के बाद भी अगर आप बैठना चाहेंगे तो आपके बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। सफाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लग रहा है कि सालों से जब से बजट पास हुआ है तब से इसकी सफाई नहीं हुई है। आमतौर पर बजट जब पास होता है तो सफाई की उत्तम व्यवस्था की जाती है, कर्मचारी लगाए जाते हैं, लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ता है। इसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए रोजगार एक अच्छी सेवा होती, अच्छा एक मौका होता है जिस रोजगार से वो अपने घर का खर्च चला सकते हैं और उन्हें इस बात का भी सुकून होता है कि वो हाँ यहाँ पर कुछ काम करने से 4 पैसे कमा भी सकते हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, गरीब वर्ग की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर आम जनता के लिए भी कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं किया है जिससे कि वो यहाँ का सुख और लाभ ले सकें। हम लोग आमतौर पर भारी भरकम सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बजट भी पास होता है, लेकिन सरकार कोई भी, सरकार के कानों में ये जू बिल्कुल भी नहीं रहती है। मुझे नहीं याद है कि यहाँ पर कोई भी नेता, मंत्री या फिर ऐसे कोई भी सरकारी ऐसे कोई भी बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के या फिर विपक्ष के भी कोई भी नेता या कार्यकर्ता यहाँ पर ये देखने भी आते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव का समय है, इस मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की कमी नहीं है,
कमी अगर कहीं है तो वो कमी सरकार में है कि अगर उन्हें ये दिखता है, ये पता चलता है कि लोगों के लिए कुछ ऐसी जगह बनानी चाहिए, कुछ ऐसे इंतज़ाम करने चाहिए जहाँ पर लोग आराम से बैठकर कुछ पल व्यतीत कर सकें, लेकिन इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुकरेल पिकनिक स्पॉट को दर्शकों के लिए हमेशा के लिए बंद भी किया गया था, क्योंकि यहाँ पर प्लान खूब ढेर सारे थे। क्योंकि अब सरकार को बजट पास कराना था, वो भी 200 करोड़ भारी भरकम का। तो उन्होंने कहा कि रिसर्च सेंटर बनेगा, टाइगर सफारी बनेगी। अंतिम बार 31 मार्च 2021 को काफ़ी दर्शक घूमने भी आए थे। उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि यहाँ पर एक अच्छा टाइगर सफारी बनेगा, जिससे कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे। जो लोग मात्र टीवियों पर, मात्र ऐसे कहीं भी देख लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आँखों से इस चीज़ का सुखद एहसास तभी होता है जब वो अपनी आँखों से देखते हैं। लेकिन इसका भी इंतज़ाम सरकार ने नहीं छोड़ा। बात करें, चुनाव आने वाला है, 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर 200 करोड़ में मुझे नहीं लगता है कि 1 रुपए का भी खर्चा किया गया है। अगर सरकार तक हमारी बात पहुँच रही है, मंत्री तक हमारी बात पहुँच रही है, विधायक तक हमारी बात पहुँच रही है, तो इसका ध्यान ज़रूर दें कि ये मात्र लखनऊ से ही नहीं, मात्र उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे भारत के अंदर से यहाँ लोग आ सकते हैं। अगर एक आप अच्छी टाइगर सफारी बनाकर देंगे, अगर आप एक अच्छा पार्क बनाकर देंगे, तो जाहिर तौर पर वहाँ से सरकार को भी इनकम मिलेगी, सरकार को भी फ़ायदा होगा। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बजट पास हो ही गया है, बस उस पर काम कराने की देर है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, एक लेपर्ड बना हुआ है। यहाँ पर ऐलान तो ये हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड आएंगे। कुल संख्याओं की बात करें तो 25 लेपर्ड आएंगे, लेकिन वो लेपर्ड आप देख सकते हैं कि उनकी 4 टांगों में 2 टांगें सरिये पर टिकी हुई हैं, और उसी तरीके की हालत इस पार्क की भी है। ये पार्क मात्र एक ऐसे ही टिका हुआ है, इस पर कोई काम नहीं हुआ है, इस पर कोई भी इस तरीके का सरकारी एक्शन नहीं लिया गया है। बजट पास होने के बावजूद भी आप झूले देख सकते हैं कि उनकी क्या हालत है, किस तरीके से उस पर सालों से कई साल निकल गए हैं, लेकिन उस पर पेंट भी नहीं हुआ है। और ये उसी तरीके से है ना, इसका ख्याल रखा गया है। बच्चे हैं, इस झूले पर झूलते हैं, इसका अगर कहीं से भी कोई घटना हो जाए, ये हल्का सा भी टूट जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चूँकि बच्चे छोटे रहते हैं, उन्हें खेलने कूदने से मतलब होता है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है, ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि हर एक चीज़ को, अगर वहाँ पर जनता आ रही है तो उसे खूबसूरत बनाएं, उसे अच्छा बनाएं और उसे देखने लायक बनाएं, जिससे कि लोग भी अच्छे से उस चीज़ का मज़ा ले सकें, उस पार्क का मज़ा ले सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कैंटीन तो दिखाई ही कि किस तरीके से यहाँ की कैंटीन की क्या हालत है। यहाँ पर जो अच्छे देखने लायक लुभावी जीव होते हैं, जो जीव सीमेंटेड बनाए जाते हैं, उनकी भी हालत हमने आपको दिखाई, किस तरीके से उनकी क्या हालत है। उनको कई सालों से पेंट नहीं किया गया है, ढंग से वो टूट गए हैं, उस पर भी कोई इंतज़ाम अच्छा नहीं किया गया है। तो आखिर इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? इसकी जिम्मेदार सबसे बड़ी तो सरकार ही है, इसमें आम जनता का तो कोई कसूर नहीं है। क्योंकि आम जनता को तो आपने लुभा दिया कि आप एक टाइगर सफारी बनाने जा रहे हैं, आपने बजट भी ले लिया, तो सवाल भी उठाने का कोई हक नहीं बनता है। लेकिन इसीलिए हमने साल भर बाद यहाँ का निरीक्षण किया, और निरीक्षण में हमने जो पाया, जो आपको दिखाया, वो वाकई बहुत ज़्यादा दुखद है। वो वाकई ऐसा है कि यहाँ पर लोगों के लिए कोई भी पुख्ता इंतज़ाम, अच्छा इंतज़ाम नहीं किया गया है। अच्छा, अगर कोई पार्क आता है, घूमने आता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पानी का इंतज़ाम करना। यहाँ पर पानी के भी इंतज़ाम की बात करें तो कोई अच्छा इंतज़ाम पेयजल का भी नहीं है।
अभी तो फिलहाल ठंडी चल रही है, लेकिन गर्मी में जब तमाम दर्शक आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इस परेशानियों से जूझते हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, ढंग से रोडें नहीं बनी हुई हैं और पार्क भी ढंग से नहीं है। पार्क है तो पार्क की आप घास देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्क का हालत एकदम खस्ता हो रखी है। पार्क एकदम जल चुका है, यहाँ पर कोई भी अच्छा इंतज़ाम नहीं है। तो बस आज की हमारी इस खबर का, आज की हमारी इस सीरीज़ का यही मकसद था कि हम दिखाएं, जनता तक भी ये बात पहुँचे। जो भी जनता देख रही है वो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये खबर उन नेताओं तक पहुँचे, उन मंत्रियों को तक पहुँचे जो बजट को सिर्फ अपनी जेब समझते हैं और अपनी जेब में वो सारे पैसे डाल देते हैं। मंत्री विधायक तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए और उन लोगों को इस पर काम भी करना चाहिए। विकास की बात करें तो अगर आप तमाम विकास के कार्यों की बात करते हैं तो ये भी एक अहम और ज़रूरी विकास कार्य है जो आपको करवाना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए। तो बस इसी के साथ हम अपनी इस खबर का समाप्ति करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ये बात पहुंचाएं जिन तक हमारा हमेशा से लक्ष्य रहता है कि आम जनता हमेशा खुश रहे। अगर सरकार उनसे वोट मांगती है, अगर सरकार उनसे ये कहती है कि आप हमें वोट दें विकास कार्यों के नाम पर, तो ये क्या आपका ये विकास है? अगर ये विकास है तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनता को इस तरीके का विकास चाहिए होगा। कैमरा पर्सन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।